अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त वकास अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल वकास 99 यूट्यूब चैनल। अच्छा दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक फ्लेक्स बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप अपनी ईद की फ्लेक्स कैसे बना सकते हैं। किसी को ईद मुबारक कहने के लिए अपनी तस्वीर लगाकर अपना नाम लिखकर किसी को सेंड करने के लिए फ्लेक्स कैसे बना सकते हैं ईद उल अज़हा की। तो ये वीडियो आपके लिए, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इंशाल्लाह आप भी इस वीडियो को देखकर अपनी एक फ्लेक्स बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। ये एप्लीकेशन है जो मैंने ओपन की है। मैं पहले आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ जो कि मैंने बनाई है। ये तस्वीर है जो कि मैंने बनाई है, ये देखें आपके सामने है। ये मैंने बनाई है तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। जैसा कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा आने वाली है और इस तरह की आप फ्लेक्स बनाकर अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं, आप दोस्तों को। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो क्या करना है, जल्दी से आपने यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा सीख लें, उसके बाद मैं बता देता हूँ कि आपने इस एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है। आपने यहाँ पे ऑनलाइन टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ऑनलाइन टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जिस तरह मर्जी आप अपनी एडीपी बना सकते हैं, जो मर्जी आप यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, पॉपुलर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं पॉपुलर के ऊपर क्लिक करता हूँ। पॉपुलर के अंदर वो मशहूर आ जाएंगे सारे के सारे टेम्पलेट जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ पे टेम्पलेट मौजूद है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पीटीए का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ईद का बनाना है तो ईद का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ईद का बनाने का तरीका सिखाऊंगा। ईद का फ्लेक्स बनाना है तो कैसे बनाना है, ये आपने टेम्पलेट को डाउनलोड करना और यहाँ से एडिट कर देना। डाउनलोड एंड एडिट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसे आएगा। एक थोड़ा सा छोटा सा ऐड भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डिलीट का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेम मुफ्ती तारिक मसूद जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने डिलीट कर देना है। अब आपकी वो तस्वीर भी डिलीट हो चुकी है। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है नीचे ऐड न्यू। तो यहाँ पे आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला गैलरी पिक, तो आपने अपनी गैलरी से कोई भी पिक जो कि सिलेक्ट कर लेनी। तो यहाँ मैं अपनी गैलरी के अंदर जाता हूँ। यहाँ से मैं अपनी एक गैलरी के अंदर पिक पड़ी है वो मैं लगाना चाहता हूँ अपनी पिक। ये मेरी पिक्स है तो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको क्या करना है, अब थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेना है और यहाँ पे मैं लगाऊंगा। आप भी इस तरह आपने भी जूम इन करना है और यहाँ पे आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसकी अपनी मर्ज़ी के साथ, जिस तरह आप मर्ज़ी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ओके कर देना। अब क्या करना है, ओके कर देना। अब क्या करना है, यहाँ पे फिर आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी पिक के नीचे एक ऑप्शन मेरा ऐड टेक्स्ट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना नेम लिख सकता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं अपना नेम लिखूंगा। यहाँ पे आप बोल के भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं बोलूँगा। जैसा कि आपने देखा कि जो मैंने नेम लिखा वो लिखा गया। मैंने स्पीक करके भी लिखा, आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, रोमन टू उर्दू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला ऐड टू पेपर, तो ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट कर लेनी है आपने इसकी। यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया। आप क्या करना है, आपने इसके ऊपर स्ट्रोक लगाना है तो स्ट्रोक लगा सकते हैं। आपने कौन सा स्ट्रोक लगाना है, अगर तो इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक लगाऊंगा और ब्लैक लगाने के बाद यहाँ पे मैं डिसेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फिर दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसका कलर सेलेक्ट करूँगा। मैं इसका जो कलर दूंगा वो पीला यानी कि येलो कलर दूंगा। येलो जो है बहुत ही बेहतरीन लगता है, येलो कलर। तो यहाँ पे मैं येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ। आपने भी यहाँ पे अपना जो कि येलो कलर है वो सिलेक्ट कर लेना। ये देखें मैंने सेलेक्ट किया और इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा ऊपर कर लेना यहाँ से। ओके, ये देखिए आपके सामने जो कि हमारी फ्लेक्स जो कि है वो रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, हमने इसको सेव कैसे करना है, ये देखें बहुत ही प्यारे तरीके से हमारी जो फ्लेक्स है वो रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको सेव कैसे करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला सबसे ऊपर कोने के अंदर सेव का, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको साइज़ पूछेगा कि आपने किस साइज़ के अंदर सेलेक्ट करनी है, PNG करनी है, JPEG करनी है या PDF करनी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना साइज़ लिख लेता हूँ 1280, ठीक है, और 720, ठीक है।
और या 753 में लिख सकते हैं। और यहाँ से आपने क्या करना है, सेव कर देना। जैसे मैं सेव करूँगा तो आपकी जो तस्वीर है वो सेव हो जाएगी, तो आप यहाँ से अपने किसी भी दोस्त को सेंड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कैसे करना है, मैं वो तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आपने प्ले स्टोर के अंदर आना है, यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर आना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है उर्दू डिज़ाइनर। उर्दू डिज़ाइनर जैसे आप टाइप करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट है उर्दू डिज़ाइनर उर्दू प्रो, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये देखें बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर फीचर मिलेंगे, ये देखें स्टिकर भी मिल सकते हैं आपको। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ना अंदाज़ा हो जाएगा कि वीडियो एप्लीकेशन कैसी है। तो इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।